क्या आप जानते हैं, एक दिन स्वयं भगवान शिव महादेव एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी कराने धरती पर आए थे। राजस्थान में बहुत साल पहले रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तिलक नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रोज वे केवल एक घड़ा जल और एक बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन ऐसा दुख आया जिसने एक पिता का दिल तोड़ दिया। उनकी इकलौती बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। गांव वाले बातें करने लगे कि लड़की कब तक घर पर बैठी रहेगी। पास के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छे परिवार का था, लेकिन उनकी शर्तें सुनकर तिलक के होश उड़ गए। 181 तोला चांदी के गहने, 5000 रुपये नकद, नए कपड़े, बर्तन और शादी का सारा खर्च। इतना पैसा उन्होंने जीवन में कभी देखा भी नहीं था। शाम को घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने दुखी होकर कहा, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? तिलक चुप रहे, फिर बोले, जिसे मैंने जीवन भर पुकारा है, आज सब उसी पर छोड़ देता हूँ। अगली सुबह वे मंदिर गए, एक घड़ा जल चढ़ाया, बेल पत्र रखा और रोते हुए बोले, प्रभु, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार अपनी बेटी के लिए मदद मांग रहा हूँ। अगर आप सहारा न देंगे तो मेरी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। शादी से 2 दिन पहले एक अजनबी व्यक्ति उनके घर आया। उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ, सुना है आपकी बेटी की शादी है, मैं मदद करना चाहता हूँ। पहले तो तिलक ने मना किया, लेकिन उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, आप महादेव के भक्त हैं, मैं भी उनका भक्त हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त की मदद कर सकता है, समझ लीजिए महादेव ने मुझे भेजा है। फिर जैसे चमत्कार होने लगा, जो भी जरूरत थी सब अपने आप पूरा होने लगा। सारी बाधाएं दूर हो गईं। शादी का दिन आया। अग्नि के सामने बेटी बैठी थी। तिलक की आंखों में आंसू थे। वह अजनबी व्यक्ति पास खड़ा था, चुपचाप सब संभाल रहा था। शादी के बाद तिलक ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। वह मुस्कुराया और बोला, जो इंसान रोज बिना कुछ मांगे एक घड़ा जल और एक बेल पत्र चढ़ाता है, उसकी बेटी की शादी में मदद करना कोई एहसान नहीं। इतना कहकर वह चला गया। अगले दिन जब तिलक मंदिर में शिवलिंग के सामने सिर झुकाए खड़े थे, उन्हें अचानक उस अजनबी की बातें याद आईं। एक घड़ा जल और एक बेलपत्र, ये बात तो उनके सिवा कोई जानता ही नहीं था। तभी उन्हें समझ में आया, कल जो अतिथि बनकर आया था वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी सही समय पर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव।